मित्रों नमस्कार। आपको पता है क्या हुआ पहलगाम में कल? 28 लोग मारे गए, अधिकतर युवा थे। केवल युवा 28 युवा ही नहीं थे, बल्कि वो उसके अलावे भी और कुछ थे। उनका नाम पूछा गया, नाम जानने के बाद उनका धर्म पूछा गया, और जब भरोसा नहीं हुआ तो उनका धर्म चेक किया गया। समझ सकते हैं आप, कई लोग पूरे परिवार के साथ घूमने गए थे। कुछ कपल्स थे जिनकी सप्ताह 10 दिन पहले शादियां हुई थी, हनीमून मनाने गए थे। आपको पता है 25 लाख लोग पूरे देश भर से लगभग कश्मीर जाते हैं प्रतिदिन, और 20 लाख लोग उस विशेष रूप से उसी क्षेत्र में जाते हैं, पहलगाम के क्षेत्र में। आज जहां की पूरी इकोनॉमी इन टूरिस्टों पे चलती है, और ये टूरिस्ट होते हैं कौन? जिनका नाम पूछा गया, जिनका धर्म पूछा गया, जिनका धर्म चेक किया गया। इवन पैंट खोलकर धर्म चेक किया गया। अनुमान लगा सकते हैं, जहां की पूरी अर्थव्यवस्था कश्मीर की 80% जो अर्थव्यवस्था चलती है वो टूरिज्म पे चलती है। टूरिस्ट होते कौन है? 90% होते हैं जिनका धर्म पूछा गया, जिनका नाम पूछा गया, जिनका धर्म चेक किया गया, वही लोग होते हैं उसमें से 90% लोग। क्यों जाते हैं ऐसे 90% लोग वहां? क्यों जाना बंद नहीं करते? ठीक है, ये जो घटना घटी, जिस प्रकार से लोगों को चुन चुन कर मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, टीआरएफ के द्वारा, द रेजिस्टेंस फोर्स नहीं, पाकिस्तान का पिट्ठू है। लेकिन पाकिस्तान का पिट्ठू तो है, क्या वहां उसके लोकल स्लीपर सेल नहीं रहे होंगे? क्या बिना बगैर स्थानीय मदद के इतनी बड़ी घटना कर दे सकता है कोई? पता है कश्मीर में कितने सैनिक हमारे अभी वहां पे सेना और पारामिलिट्री फोर्सेज है, उसके बाद भी उन्हें डर नहीं लगा। क्यों? इसलिए नहीं लगा डर क्योंकि उनके साथ वहां के स्थानीय लोग हैं। इसलिए नहीं लगा डर कि उन्होंने रेकी किया था वहां, और रेकी उनका करना, वो संतुष्ट हो गए थे कि यहां पर कोई आर्मी वाला नहीं है, यहां पे कोई पारामिलिट्री फोर्स ही नहीं है, या उसे आने में समय लगेगा, तब तक वो अपना ऑपरेशन करके चले जाएंगे। ये घटना ठीक है, एक बात हम मान के चलते हैं कि भारत की सरकार भी इसका जवाब देगी। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 2 आतंकवादी मारे भी गए हैं सेना के ऑपरेशन में। हमारी जो ऑपरेशन सेना ने प्रारंभ किया है उसमें वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है लोकेट करने के लिए, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऑपरेशन की निगरानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश दौरे से एक दिन बाद आने वाले थे, पहले लौट के चले आए, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही प्रधानमंत्री ने बैठक की। गृह मंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री भी लौट कर आएंगे, उसके बाद गृह घटनास्थल से अस्पताल जाएंगे, वहां घायलों से मिलेंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। ऐसा समाचार आ रहा है कि उसके बाद सीसीएस की बैठक होगी। सीसीएस मतलब कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इसकी बैठक होगी, और इस बैठक के बाद भारत की सरकार कोई बड़ा फैसला करेगी। सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार शायद पीओके, ऑपरेशन पीओके के बारे में भी विचार कर रही हो। लेकिन होगा क्या? ये 28 लोग और जो 40 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, क्या ये वापस लौट के आएंगे? जो 40 लोग, ठीक है, उनमें से किसी की मौत नहीं भी हो, भगवान न करे ऐसा, अगर बच भी गए तो क्या वो अपने जीवन को पहले की तरह शुरुआत कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है कि जिसका पेट हमसे चलता है, यहां तक कि जिसने हथियार भी खरीदा होगा हमारे पैसों से,
जिस एक शाम के भोजन के लिए हम देश के अन्य क्षेत्र में 100 रुपए खर्च करते हैं, वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उस 100 रुपए के बदले 300 रुपए लेते हैं हमसे, और हम ये टूरिस्ट प्लेस है ये जानकर उसको ज्यादा कीमत भी देते हैं। जिस होटल का कमरा सामान्य तौर पे कहीं 1500 रुपए में मिल सकती है, उसका वो 5000 लेते हैं। हम देते हैं ये जानकर देते हैं कि चलो ये क्षेत्र जो है ऐसा खूबसूरत जगह है जहां पर घूमना चाहिए। क्या उससे बेहतर जगह भारत में अन्य इलाकों में नहीं है क्या? कई ऐसे जगह हैं। ये तो एक रेट्रिक बनाया गया है कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। कश्मीर भारत का नर्क बना दिया है कश्मीर के लोगों ने। ऊपर वाले ने, प्रकृति ने उसे स्वर्ग बनाया है। कश्मीर को स्वर्ग प्रकृति ने बनाया है, वहां के लोगों ने नहीं बनाया। वहां के लोगों ने तो नर्क बना दिया है यार। ऐसा गटर जो जिसका खाता है उसी को गोली मारता है। ऐसा कहीं मानव सभ्यता के इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा मित्रों। इतनी बड़ी नमक हरामी दुनिया के अन्य किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। इतना बड़ा नमक हराम जिसे हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार देश के अन्य राज्यों के लोगों के टैक्स के पैसों से जिसका पालन पोषण करती हो, और जिनके टैक्स के पैसों से उनका पालन पोषण होता है, वही लोग उन्हीं लोगों को कन्फर्म कर लेते हैं पहले कि फलाने धर्म का ही तो है, और मार देते हैं, जान मार देते हैं उसके परिजनों के सामने, किसी को उसकी नवविवाहिता पत्नी के सामने, किसी मां, बूढ़ी मां के सामने उसके जवान बेटों को मार देते हैं। टीआरएफ जिम्मेवार नहीं है, नहीं लगता। न टीआरएफ जिम्मेवार है, न टीआरएफ को मदद करने वाले लोग जिम्मेवार हैं, न पाकिस्तान जिम्मेवार है। जिम्मेवार भारत सरकार भी नहीं है। सरकारें किसी की भी हो, वोट बैंक की राजनीति करना उसकी मजबूरी है, नहीं तो सत्ता में कैसे आएगा यार। हमारे देश में कई नेताओं ने कहा है कि विकास से, सुरक्षा से कहीं सरकार चुनाव जीता जाता है। नहीं, चुनाव तो जीता जाता है वोट बैंक की राजनीति से। वोट बैंक की राजनीति करो, वोटर खुश, वोटर खुश, 4.5 साल लूट लो जनता को, अंतिम 6 महीने में कुछ भीख दे दो, जनता वोट डाल देगी आपके पास, आप सरकार में दोबारा आ जाएंगे। यही तो राजनीति है। कहावत भी है, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता भ्रष्ट होती है, सत्ता जितनी मजबूत होगी उतनी भ्रष्ट होगी। तो हमारे देश में सत्ता की चाबी जिनके पास है, किनके पास है आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता, हाँ ठीक है कि शक्ति में थोड़ा सा इधर के दिनों में कमी आई है विगत 10 वर्षों में, लेकिन सत्ता तो आज भी उन्हीं के पास है। वो जो टीआरएफ के स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज के दिन अपनी गलती का एहसास करने की आवश्यकता है। दोबारा मैं कह रहा हूं, टीआरएफ की गलती नहीं, न पाकिस्तान की गलती है, न टीआरएफ पोषित आतंकवादी संगठनों की गलती है, न कश्मीर के नेताओं की गलती है। आपको पता है पीडीएफ के कई नेता कश्मीर में, जब से पीडीएफ की राजनीतिक स्थिति खराब हुई तब से पीडीएफ जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट है ना, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी, उसके नेता जगह जगह घूमकर केवल अफवाह फैलाते हैं। विगत दिनों उनका वीडियो मैंने देखा, आप भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। वीडियो में बता रहे हैं कि 88,000 लोगों को भारत सरकार ने वहां पर वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया है। सफेद झूठ। पहलगाम में केवल बता रहे हैं कि पहलगाम में 88,000 भारत के लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर केवल स्थानीय लोगों को भड़काते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, देश की जनता को, देश की सरकारों को तय करने की आवश्यकता है।
देखिए, सरकारें कोई भी तय नहीं करेगी, जनता को तय करना पड़ेगा, हमें और आपको तय करना पड़ेगा कि आप सरकार पर किस, या अपने अन्य जो राजनीतिक दल भी हैं उन पर क्या प्रेशर आप बनाते हैं। याद रखिए, भूलिएगा मत, टीआरएफ या वैसे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, सबको हथियार खरीदने का पैसा हम देते हैं। हम जाते हैं घूमने सैलानी बनकर और डेली दावा करते हैं कि भाई इतने सैलानी बढ़ गए। कहाँ बढ़ गए यार? कभी दावा ऐसा करो ना कुल्लू मनाली के बारे में, मसूरी के बारे में, उससे बेहतर होगा। लद्दाख उससे ज़्यादा सुरक्षित है। क्यों? इसलिए कि लद्दाख में आबादी किसकी है पता कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार।